Hello students, good afternoon. Welcome to our channel RK Adventures. Students, my name is Dilip Singh. I am faculty of geography for JKSSB and SSC Adda 24/7 Jammu branch. Students, today we will discuss one of the most important topic of our subject geography, that is continental drift theory. So let's start. Students, continental drift theory was given by Alfred Wegener. Alfred Wegener in 1910. Alfred Wegener एक साइंटिस्ट था जिसने इस कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सबसे पहले दिया था. According to Alfred Wegener, the present position of these continents and present location of these continents and ocean. Initially, there was huge supercontinent that was Pangaea. सबसे पहले इनिशियली क्या था? अल्फ्रेड वेगनर के मुताबिक एक बहुत बड़ा सुपर कंटिनेंट था, लैंड मास था, जिसका नाम था पंजिया. और जितने भी आज की डेट के प्रेजेंट ओशंस हैं वो इसके इर्द गिर्द ये एक ही ओशन था, उसका नाम था पेंथालसा. The huge landmass supercontinent that was Pangaea and huge ocean around this Pangaea that was Panthalsa. With the passage of time, this Pangaea got fragmented into two parts. One is northern landmass, other is southern landmass. Northern landmass ये पंजिया के टूटने से नॉर्थन लैंड मास बना और साउथर्न लैंड मास बना. नॉर्थन लैंड मास वाज अंगारा लैंड मास एंड साउथर्न वन वाज गोंडवाना. अंगारा को किसी किसी बुक पे लरेशिया भी कहा है, बट सेम है, लरेशिया एंड अंगारा इज सेम थिंग. और साउथर्न गोंडवाना. और ये जो ओशन था, ह्यूज ओशन, ये इसके बीच में आ गया. इस ओशन का नाम आ गया टेथिस सी. अल्फ्रेड वेगनर के मुताबिक बहुत बड़ा कंटिनेंट था, सुपर कंटिनेंट कहते थे इसको, इसका नाम था पंजिया. और इसके इर्द गिर्द जो बहुत बड़ा ओशन था, इसका नाम था पेंथालसा. पंजिया के टूटने से एक नॉर्थन लैंड मास बना, उसका नाम आ गया अंगारा लैंड मास, और दूसरा साउथर्न लैंड मास दैट वाज गोंडवाना लैंड मास. Angara landmass was further break down into three parts. One is North America, other is Greenland, and third one was Eurasia. अंगारा के टूटने से तीन पार्ट्स बने, नॉर्थन लैंड मास, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, और तीसरा आ गया यूरेशिया. यूरेशिया मीन्स यूरोप एंड एशिया कंटिनेंट्स को हम मिलके बोलते हैं. साउथर्न लैंड मास वाज गोंडवाना लैंड मास. गोंडवाना के टूटने से साउथ अमेरिका बन गया, अफ्रीका कंटिनेंट्स बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, और एंटार्क्टिका बन गया. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, there was supercontinent that was Pangaea. Pangaea got fragmented into two parts. One is northern landmass that was Angara, other is southern landmass that was Gondwana. Angara landmass was further break down into North America, Greenland and Eurasia. Southern landmass Gondwana के टूटने से साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना और एंटार्क्टिका बना. और ये जो बीच में, इसके बीच में टेथिस सी था, ये भी स्प्रेड हुआ. इधर बन गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन. दिस वाज कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. पंजिया के टूटने से आज की डेट की पोजीशन जो है, कंटिनेंट जो है, ऐसे बने. नाउ the evidences of this continental drift theory.
कि ये जो कंटिनेंट्स हैं ये टूटे कैसे, इसका क्या कारण था, ऐसा क्या माना जाता कि कैसे टूटे। इसका सबसे पहले एविडेंस है, इसका काज है कि ये किस वजह से टूटे। फर्स्ट था ग्रेविटेशनल फोर्सिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स। साइंटिस्टों का मानना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन ऑफ दिस पंजिया इनटू टू पार्ट्स, दैट वाज अंगारा एंड गोंडवाना। सेकंड रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अदर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ का मानना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन ऑफ दिस पंजिया, पंजिया ब्रेक डाउन इनटू अंगारा एंड गोंडवाना फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और थर्ड जो मोस्ट ऑथेंटिक माना जाता है उसको हम कहते हैं कन्विक्शन करंट। कन्विक्शन करंट होते क्या है? कन्विक्शन करंट मीन्स जमीन अर्थ के इनसाइड द अर्थ देयर वाज ह्यूज radioactive elements during their half life period. They produce huge heat. As a result current is produced from inside the earth. As a result जहाँ भी उनको वीक जोन मिलता है उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो गया इस कंटिनेंट्स का। These were the causes of breakdown of Pangaea into at present position of the continents. Evidence, now evidences of the continental drift theory. इसके क्या एविडेंस हैं कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई थी, कि ये एक ही था, ऐसा कैसे माना जाएगा? तो साइंटिस्टों ने इसके बारे में कुछ एविडेंस दिए। फर्स्ट एविडेंस दैट वाज कोस्टल लाइन। कोस्ट लाइन मीन्स किनारा। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें और अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका कंटिनेंट्स की जो कोस्ट हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, एज है और कंपोजिशन है दैट वाज सेम। साउथ अफ्रीका एंड अमेरिका कंटिनेंट, इन दोनों के कोस्टल लाइन जो है वो एक ही जैसे हैं। इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि साउथ अफ्रीका और अमेरिका कंटिनेंट जो है आज की डेट में ये एक ही था। इट वाज फर्स्ट एविडेंस। सेकंड एविडेंस इसके बारे में माना जाता है ग्लासोप्टेरस फ्लोरा। ग्लासोप्टेरस फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट। ग्लासोप्टेरस फ्लोरा गोंडवाना लैंडमास के टूटने से साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना और एंटार्क्टिका बना। आज की डेट में ये जो फ्लोरा है ग्लासोप्टेरस, ये हमें इन चारों कंटिनेंट्स पे मिलता है। बट यूजुअली किसी भी चीज़ का जब हम स्टडी करते हैं उसकी हमें एज पता होना चाहिए, उसकी कंपोजिशन पता होना चाहिए, क्लाइमेट पता होना चाहिए। वो हम तभी पॉसिबल है अगर हम इन सब पार्ट्स को इकट्ठा करके स्टडी करें, तो तभी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ थर्ड एविडेंस इज पैलियोमैग्नेटिक डाटा। पैलियोमैग्नेटिक डाटा मीन्स इनिशियली जब सुपर कंटिनेंट पंजिया था उस टाइम जो मैग्नेटिक मिनरल्स पाए जाते थे इस पंजे पे, उनका नॉर्थ और साउथ, यूजुअली मैग्नेटिक मिनरल्स का नॉर्थ और साउथ के बेस पे हम स्टडी करते हैं, तो इन पे जो मिनरल्स मिलते थे उनके हमें नॉर्थ और साउथ पोजीशन ऐसे मिलती थी। बट आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ दिस पंजिया द पोजीशन ऑफ दिस मैग्नेटिक मिनरल गॉट चेंजेस। अब जितने भी साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, इवन टू नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे जितने भी मैग्नेटिक मिनरल्स हमें मिलते हैं उनकी नॉर्थ किसी के डायरेक्शन इस साइड हो सकती है, किसी की इधर है, किसी की इस साइड है, किसी के ऊपर है। तो इन डायरेक्शन को अगर हम स्टडी करें तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि देयर वाज अ टाइम ऑल दीज कंटिनेंट्स वर यूनाइटेड टुगेदर एंड दैट कंटिनेंट वाज सुपर कंटिनेंट दैट इज पंजिया। फोर्थ एविडेंस है रिप्टाइल्स। रिप्टाइल मीन्स फॉसिल। एक फॉसिल मिलता था, उस फॉसिल का नाम है मीजोसार्स। मीजोसार एक फॉसिल है। ये फॉसिल जस्ट लाइक डायनासोर, डायनासोर की एक स्पीशी है मीजोसार, इनको हम रिप्टाइल्स बोलते हैं। ये रिप्टाइल जो था
ये ओशंस में पानी में स्विम नहीं कर सकता था। तो इसके बेस पे हम कहते थे कि इसके जो फॉसिल्स मिलते हैं, इसके हमें इस पे भी मिलते हैं, इस पे भी मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं। मतलब साउथ अमेरिका में भी मिलते हैं, अफ्रीका पे मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो फॉसिल था, ये डायनासोर था, ये अगर तैर नहीं सकता था तो ये हमें अलग अलग पोजीशन पे कैसे मिलते? बीच में तो पानी था, अगर पानी से तैर के जाए तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इट मीन्स इसका सिंपल सीधा सा मतलब है कि एक समय ऐसा था कि ये सारे कंटिनेंट एक ही लैंड मास था, उस लैंड मास पे ये रिप्टाइल हमें मिलता था। इसके बेस पे हम कहते कि ये जो पंजा था ये पहले ऐसे था, बाद में इसके टूटने से ये सारे बने हैं। थर्ड फिफ्थ जो एविडेंस है वो स्ट्रक्चर एंड एज। स्ट्रक्चर एंड एज, स्ट्रक्चर एंड एज का मतलब है कि जो परमो कार्बोनिफेरस ग्लेशियर बोलते हैं हम इसको, परमो कार्बोनिफेरस ग्लेशियर, सम साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। साउथ अमेरिका और अफ्रीका में ये हमें ग्लेशियर मिलता है, ग्लेशियर डिपॉजिट्स मिलते हैं। ग्लेशियर डिपॉजिट्स मिलने के मतलब है कि इस एरिया में हमें ग्लेशियर के कुछ डिपॉजिट्स मिलते हैं, बट वो जो ग्लेशियर के डिपॉजिट्स हैं इसके बेस पे हम कहते हैं कि ये ओरिजिन जो था ग्लेशियर का, ये कहाँ से हुआ था। इस ग्लेशियर का जो ओरिजिन था वो हमें अफ्रीका कंटिनेंट्स पे मिलता है, अफ्रीका कंटिनेंट्स पे मिलता है इसके ग्लेशियर के एविडेंस, और साउथ अमेरिका पे मिलता है। इट मीन्स देयर वाज ए टाइम, एक समय ऐसा था कि ये दोनों कंटिनेंट जो थे जुड़े हुए थे, इसीलिए तो ये ग्लेशियर यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ। और आज की डेट में हमें इन दोनों को अगर इकट्ठा करें तो इस ग्लेशियर की हम स्टडी कर सकते हैं, ग्लेशियर डिपॉजिट जो मिलते हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। दीज ऑल आर एविडेंस अबाउट द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यहाँ पे इसके काजेज बताए हमने, एविडेंसेस बताए, रीज़न बताया कि कैसे टूटा, क्या रीज़न था, क्या कारण था। इसलिए आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कल। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू।